हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ भावना और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब शुरू हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या सिर्फ एक ही कारण था या फिर और भी कोई अन्य कारण थे। वी गोना डिस्कस एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तब इसे किसी ने भी प्रथम वर्ल्ड के नाम से नहीं जाना। यानी कि ये नहीं कहा कि ये पहला वर्ल्ड वॉर है या फिर ये पहला विश्व युद्ध है। तब इसे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर कहा गया या फिर हिंदी में कहे तो विश्व युद्ध कहा गया। इसे और भी अन्य नाम दिए गए जैसे कि ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या फिर ग्लोबल वॉर्स। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये कितना बड़े पैमाने पर युद्ध था, इतना बड़ा वैश्विक युद्ध था कि सभी को लगा कि आने वाले तकरीबन एटलीस्ट 100 से 200 सालों तक तो ऐसा युद्ध दोबारा देखने को नहीं मिल सकता इतिहास में, क्योंकि इससे पहले भी, सदियों पहले तक भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया, द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना गया क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध था। और इसे ग्लोबल वॉर के नाम से भी कहा गया क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सिमट के नहीं रहा ये युद्ध। इस युद्ध के अंदर लगभग पूरा वर्ल्ड शामिल हो गया था। इस वॉर के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल थी, मिडिल ईस्ट शामिल था और थोड़ा सा एशिया का भी पार्ट इस वॉर के अंदर शामिल हुआ था। लेकिन एशिया का इतना बड़ा रोल रहा नहीं था, लेकिन थोड़ा था। लेकिन तभी जब कुछ समय बाद 1939 में जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है शुरू, तब लोग तब कहा जाता है इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था जो कि 1939 टू 1945 तक चला था। तो इसीलिए उसे सेकंड के नाम से जाना गया और इसे फर्स्ट के नाम से जाना गया। तो बाद में इसके आगे फर्स्ट लगा, यानी कि प्रथम लगा विश्व युद्ध के आगे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर प्रथम विश्व युद्ध, इस तरीके से इसे जाना गया। और ये कब से लेकर कब तक हुआ था? हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 तक चलता है। यानी कि इसका अंतराल आप देखेंगे तो तकरीबन 4-4.5 साल तक का रहा था और ये किसी भी युद्ध को चलने के लिए बहुत बड़ा टाइम पीरियड। इतने बड़े टाइम पीरियड तक अगर कोई युद्ध चलता है तो कितने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज़ होती हैं आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये विश्व के नहीं, इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा युद्ध था और बहुत बड़े युद्ध के नाम से इसे दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में जान रहे हैं तो बेलिजरेंट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो दो मेन पावर्स कौन सी थी जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। या फिर अगर दो कोई मेन पावर्स नहीं थी तो ग्रुप ऑफ पावर्स कौन सी थी। तो एक तरफ थी हमारी एलाइड पावर या फिर एंटेंट पावर जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स के अंदर रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान थी। यूएसए का इतना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर यूएसए का इतना बड़ा रोल रहा नहीं था। यूएसए शामिल हुआ था बट एट द वेरी एंड ऑफ वॉर ये शामिल हुआ। 1917 के अंदर यूएसए वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है, तो इसका इतना बड़ा रोल था नहीं, पर ये शामिल हुआ तो इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। मेन अगर कहें तो रशिया थी, फ्रांस थी, ब्रिटेन थी और जापान थी। सेंट्रल पावर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी थी, जर्मनी थी, ऑटोमन एम्पायर जिसे हम आज के टाइम में टर्की के नाम से जानते हैं, और बल्गेरिया था। तो एक तरफ हमारी सेंट्रल पावर्स थी और दूसरी तरफ हमारी रशिया एलाइड पावर्स थी जिसे हम एंटेंट पावर्स भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। अब ये जब
वॉर होती है तो ये यूँ तो होगी नहीं, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण भी रहे होंगे या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर कारण रहा होगा। सो व्हाट वर द कॉजेज़, यानी कि वर्ल्ड वॉर हुई तो उसको लीड किसने किया, उसके कॉजेज़ कौन से थे, कॉजेज़ क्या-क्या थे? तो सबसे पहला बड़ा कारण था म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, मतलब कि उस वक़्त जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब के बीच में एक सीक्रेट तरीके से काफ़ी सारी अलायंसेस बन रही थी, गठबंधन बन रहे थे, जिसे कहते हैं हिंदी में गुप्त गठबंधन बन रहे थे। उस वक़्त जैसे कि सभी कंट्रीज़ अपनी पावर्स बढ़ा रही थी, अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए सभी कंट्रीज़ सीक्रेट तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस बना रही थी, गठबंधन बना रही थी। और इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। इसी चीज़ को समझने के लिए ये एक चार्ट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर कौन-कौन सी जो मेन अलायंसेस थी और उन वो अलायंसेस किस-किस ईयर में बनी थी। इसके थ्रू हम थोड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि इटली और जर्मनी जो था, इनके बीच में जो अलायंसेस थी वो 1882 में बन गई थी। इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी, इसके इनके बीच में भी अलायंस 1882 में बन गई थी। बट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच की जो अलायंसेस थी वो 1879 में बनी। और ओटोमन एम्पायर जो था वो जर्मनी के साथ 1914 के अंदर अलायंस करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जिसे कहते हैं एलाइड पावर्स, ये हमारी एलाइड पावर्स हैं और ये हमारी सेंट्रल पावर्स हैं। और ये वो एरिया था जिसके लिए, या फिर जिसके कहे तो जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ था। सो रशिया और फ्रांस के अंदर 1904 के अंदर अलायंस हो जाती है, और ब्रिटेन रशिया के बीच में 1907 के अंदर अलायंस हो जाती है, और ब्रिटेन फ्रांस के अंदर 1904 के अंदर अलायंस होती है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं थोड़ा इजीली कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी अलायंसेस थी और किस किस ईयर के अंदर इन्होंने अपनी अपनी अलायंसेस बनाई थी। और इन अलायंसेस का मतलब ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जर्मनी और इटली के बीच में जो 1882 के अंदर अलायंस हुई थी, तो इस अलायंस का मतलब ये था कि अगर कोई बाहरी कंट्री, यानी कि अदर कंट्री इटली के ऊपर अगर कोई आक्रमण करती है, तो उस वक़्त जर्मनी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जर्मनी उस अलायंस के अ, अनुपालन करते हुए उस इटली की उस लड़ाई में हेल्प करे। या फिर अगर कोई जर्मनी पर अटैक कर देता है तो इटली उसकी जर्मनी की हेल्प करे। तो इसीलिए अलायंस का एक बहुत बड़ा मेन रोल रहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा कारण था इम्पीरियलिज्म, यानी कि उस वक्त जितने भी मेन पावर्स थी हमारी, जो थोड़ी मुख्य मेन पावर्स थी, वो सभी अपना अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रही थी। यानी कि एशिया और अफ्रीका का जो एरिया था उसके अंदर कच्चा माल लेने के लिए जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ थी, जो मेन पावर्स थी उस वक्त, उनके बीच में कंपटीशन रहता था। तो इसके कारण भी इस कंपटीशन के चलते भी इस युद्ध को एक लीड मिली। ये कुछ वो मेन पावर्स है, यानी कि इंपीरियल पावर्स है, जिन्होंने उस वक्त अपना साम्राज्य बढ़ाने की पूरी पूरी जद्दोजहद करी, या फिर कहें तो पूरी कोशिश करी। यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, जापान, ये वो मेन कंट्रीज़ थी उस वक्त जिनका साम्राज्य बढ़ रहा था। और इसके बीच में ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा आगे रहा। एक समय ऐसा आ गया था कि ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया की तकरीबन 25% हिस्से पर अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया था। इस होड़ में भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को एक बहुत अच्छी लीड मिली। इम्पीरियलिज्म भी उन सभी कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तीसरा सबसे बड़ा कारण था मिलिट्रिज्म, यानी अगर कोई भी कंट्री अपना साम्राज्य बढ़ाएगी तो उसको बढ़ाने के लिए मिलिट्रिज्म बहुत ज़रूरी है। यानी कि
अगर आपको कोई डोमिनेट करना चाह रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है अपना प्रभुत्व दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही अपना अपना सरेंडर कर देंगे कि हाँ ठीक है आप हमें डोमिनेट कीजिए और हम हो जाएंगे, नहीं ना। इसके लिए कोई आपको अपनी पावर्स दिखाएगा। तो सभी कंट्रीज़ ने अपनी पावर्स किसे बनाई? अपनी मिलिट्री को बनाई। अपनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स का उस वक्त डिस्कवर हुआ, अपनी शिप्स का बड़ी बड़ी मिसाइल्स का उस वक्त डिस्कवर हुआ, शिप्स का डिस्कवर हुआ, एटम बॉम्ब्स बनाए गए बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री के अंदर, सोल्जर्स को शामिल किया गया। तो मिलिट्रिज्म को उस वक्त बहुत बड़ा बढ़ावा मिला और कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री को बढ़ाया सो दैट वो अपनी एम्पायर को वर्ल्ड वाइड बढ़ा सके। सो इसी के चलते जब मिलिट्रिज्म बहुत बढ़ रहा था तो उस वक्त जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन मिलिट्री के फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे थे। ग्रेट ब्रिटेन की भी ज़्यादा अच्छी खासी एडवांस्ड मिलिट्री थी और जर्मनी के पास भी एडवांस्ड मिलिट्री थी। चौथा सबसे बड़ा कारण रहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए नेशनलिज्म। उस वक्त इतनी सारी कंट्री थी जो डोमिनेंस के अंडर थी, तो वो अपनी फ्रीडम चाहते थे। तो उस वक्त जब उनको ऐसा मौका लगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर कि हाँ हम अगर इस वॉर में हिस्सा लेते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी कंट्री को इस डोमिनेंस से आज़ाद करवा सकें। सो उस वक्त एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों ने अपने अपनी कंट्रीज़ की फ्रीडम के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लेना ज़्यादा बेहतर समझा। सो इसी के चलते उन्हीं में से एक कंट्री थी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक पार्ट था। यानी कि अगर कहें या फिर कहें कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर अपना कंट्रोल कर रखा था, बट वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो पीपल थी, उनकी इच्छा थी कि वो इसका हिस्सा ना बने। वो चाहते थे कि सर्बिया ही हम पर कंट्रोल कर ले, यानी कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर हमें कंट्रोल में रहना ही है तो हम सर्बिया को अपना लेंगे, बट ऑस्ट्रिया हंगरी उनके लिए मंजूर नहीं था। सो इसीलिए बोस्निया और हर्जेगोविना जैसी जो कंट्री थी उस वक्त उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लिया और अपनी फ्रीडम के लिए पूरी जान लगा दी। देन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पांचवा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा वो था असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ये एक ऐसा कारण था कि इसने एक बहुत बड़ी पैमाने पर आग लगाने का काम करा। फर्डिनेंड प्रिंस होते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के और इनका असैसिनेशन होता है इन जून 1914 साराजेवो के अंदर, जो कि बोस्निया में है। या फिर पर्टिकुलर कहें तो 27 जून को होता है 1914 में। और इनका असैसिनेशन करने वाला कौन होता है? एक सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप होता है जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड। ये बहुत मेन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ब्लैक हैंड नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप होता है सर्बिया का, जो कि एसेसिनेट करता है फर्डिनेंड का। एसेसिनेशन मतलब क्या होता है? एसेसिनेशन मतलब होता है एक ऐसा मर्डर जो पॉलिटिक्स के चलते होता है। सो यहाँ फर्डिनेंड का जो मर्डर था वो पॉलिटिक्स के चलते ही हुआ था, इसीलिए एसेसिनेट वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो एसेसिनेट करने वाला कौन था? ब्लैक हैंड था। ये एक टेररिस्ट ग्रुप था सर्बिया का, ठीक है। तो ये तो थे कुछ प्रमुख कारण जिसके कारण जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो हुआ। इससे हमें ये पता चला कि कोई एक कारण नहीं था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के लिए, ये एक काफ़ी समय से चलने वाली, जिसे कहते हैं एक अंदर की आग थी जिस चिंगारी को एक हवा मिल गई फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद। और फिर नेक्स्ट ही मंथ यानी कि 28 जुलाई 1914 में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुई यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे या फिर उसका आफ्टरमैथ क्या निकला, अब उसके बारे में हम जानेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस,
The fall of Russian Empire after October Revolution, which resulted in the formation of USSR. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो बहुत सारे एम्पायर्स थे, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े एम्पायर्स थे, उन सभी का लगभग अंत हो गया था। और उन्हीं में से सबसे बड़ा एक एम्पायर जो रशियन एम्पायर था, इसका भी अंत हुआ। 1917 में एक रेवोल्यूशन होती है और उस रेवोल्यूशन का नाम होता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। उसे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि उस वक्त एक बोल्शेविक नाम से रेवोल्यूशन होता है 1917 के अंदर रशिया में, जिसके कारण जो रशियन एम्पायर था वो टूट जाता है। और इन दी एंड 1922 में वो छोटी छोटी कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनता है, फिर उसे यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, यानी कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस रहा, जापान बिकेम ए पावरफुल कंट्री इन एशिया। जापान एशिया में क्यों बना? क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हो रहा था, तो उस वक्त जितनी भी मेन पावर्स थी तो अपने ही युद्ध में लगी हुई थी। जापान भी उनमें शामिल था, लेकिन इतना बड़ा उसका हाथ था नहीं। तो उस वक्त जो जापान था वो पीछे एशिया के अंदर अपना प्रभुत्व जमा रहा था, जिसके कारण जो जापान है वो एक पावरफुल कंट्री बनती है एशिया के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा परिणाम रहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वो था एपिडेमिक्स। 1918 के अंत में या फिर 1919 की शुरुआत में कह लीजिए, एक स्पेनिश फ्लू के नाम से एक बहुत बड़ी महामारी फैलती है, जिसके कारण भी कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उस वक्त महामारियाँ क्यों फैल रही थी? क्योंकि एक सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स का लगभग भट्टा बैठ गया था और बड़े पैमाने पर लोगों को स्टारवेशन का सामना करना पड़ रहा था। सभी लोगों को न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे, जिसके कारण एक अलग अलग तरह की बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो गई थी। तो महामारियां भी काफ़ी ज़्यादा फैली, जिसके कारण जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, उसका ये भी नतीजा रहा कि ना केवल सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के चलते, बल्कि महामारियों के कारण भी अपनी जान गंवानी पड़ी। चौथा सबसे बड़ा कारण रहा बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेंसी का भी अंत होना शुरू हो गया था। यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रभुत्व था, तो उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही अपनी फ्रीडम हासिल कर ली। जैसा कि हमने पहले कारण पढ़ा था कि नेशनलिज्म भी उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए यूरोपियन सुप्रीमेसी का भी अंत होना शुरू हो गया था। एंड ऑफ ओटोमन एम्पायर का भी अंत होता है 1922 के अंदर। और अनएम्प्लॉयमेंट एंड फेमाइन, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी भी बढ़ती है, क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई थी। और जो ऑलरेडी बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, उन्हें तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो जिसके कारण जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा। एट्थ सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवानी पड़ी। अराउंड 1 करोड़ पीपल वर किल्ड। इसके अंदर 16 मिलियन पीपल्स के अराउंड मारे जाते हैं और 21 पीपल्स के अराउंड वाउंड होते हैं, यानी कि ज़ख्मी होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। और आज की वीडियो हमारी इसी के साथ यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का अंत कैसे होता है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसके कारण मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड कैसे होता है। हमने इस वीडियो में जाना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, और इसके पीछे होने के क्या क्या कारण रहे। कुछ अहम
कारणों पर आज हमने डिस्कशन करा और कुछ अहम परिणाम इसके जाने। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का अंत कैसे हुआ। टिल देन टेक केयर, बाय।